नाज़रीन, शमशीर बेनाम की खसूसी पेशकश में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज के एपिसोड में हम दोबारा उस उन्वान पर, उस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो मुसलमानों की सियासी क़ियादत के सिलसिले में है। दरअसल मुसलमानों की लीडरशिप क्या है और किस तरह से करनी है और किसके लिए करनी है, लीडर कैसे बनना है, इस बात को मौजूदा मुस्लिम सियासतदान जानने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। लीडरशिप के माने ये समझा गया है कि कौन सबसे ज़्यादा सियासतदानों के साथ फ़ोटो लेता है, कितने फ़ोटोज़ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करता है, कौन सबसे ज़्यादा किसी सियासतदान को वेलकम करने के लिए सबसे पहले पहुंचता है, एमएलए एमपी को घर पर बुलाकर कौन सबसे ज़्यादा बिरयानियाँ और खाने खिलवाता है, कौन सबसे ज़्यादा सेल्फी लेता है और कौन स्टेज पर बैठे हुए सियासतदान के पीछे खड़े होकर फ़ोटो लेता है। मुस्लिम सियासतदानों की सियासत एक तरह से फ़ोटोज़ पर ही महदूद हो चुकी है और इनमें कौमी व मिली मसाइल को समझने का मादा बाकी नहीं रहा। ये हाथ बढ़कर ये भी कि किसी सियासतदान के जलसे में अपनी तरफ से खर्च करते हुए कितने लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है और पैसे लेकर जलसों और रैलियों में शिरकत करने वाले लोगों को पैसे देने वाले सियासतदान किस हद तक जय जयकार बुलवाने में कामयाब होते हैं, यही अब मुस्लिम सियासतदानों की पहचान हो चुकी है। इसके अलावा एक ग्रुप ऐसा भी है जो हर दिन सुबह उठते ही अपनी तस्वीर के साथ अपने लीडर की तस्वीर को जोड़कर सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं। कुछ ऐसे हैं सिर्फ जुमा मुबारक, हफ्ता मुबारक तक के ही लीडर्स बन गए हैं। सोशल मीडिया पर जब तक इन्हीं जुमा मुबारक और हफ्ता मुबारक व दूसरी सरगर्मियों के पोस्ट शेयर करने का मौका नहीं मिलता, उस वक्त उन्हें चैन नहीं आता और इसी काम को वो लोग अपने आप को लीडर समझ रखे हैं। इनकी पूरी सियासत सोशल मीडिया की वजह से जिंदा रखने की कोशिश की जाती है। मुस्लिम सियासतदान इस बात को हरगिज भी समझने के लिए तैयार नहीं है कि इनकी सियासत सियासतदानों की चापलूसी करने, इनकी गुलपोशी करने, शालपोशी करने से नहीं उभरती, बल्कि इनके कौम के दरमियान रहकर कौम के मामलात को हल करने और कौम की नुमाइंदगी करने से उभरती है। आप अपने आसपास उन पोस्टर्स और बैनर्स को देखें और जिसमें आपके ही इलाके के मुस्लिम सियासतदानों की तस्वीरें हों। गौर से देखें तस्वीरों को, फिर सवाल करें कि जो लोग लीडर के तौर पर अपने आप को पेश कर रहे हैं वो अपनी कौम की मुश्किल वक्त में कब काम आए थे, कितने लोगों को राशन कार्ड, हेल्थ कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट बनाकर देने में उन्होंने मदद की है। फिर ये भी सोचें कि फसादात, सैलाब और बुरे वक्त में कितने लोगों की इन लोगों ने मदद की है। अपनी हुकूमत और सियासतदानों के जरिए जारी किए जाने वाले सरकारी स्कीमों का फ़ायदा कितने लोगों को पहुंचा रहे हैं, ये भी गौर करें। कितने गरीब बच्चों की तालीम के लिए मदद कर रहे हैं और कितने मरीजों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं, इस बात का भी सवाल आप अपने आप से करें। आपको शायद ही इनमें से कोई ऐसा दिखाई देगा जो इन तमाम मामलात पर, इन तमाम मसाइल पर काम करने वाला हो, जो कौम व मिलत की खिदमत कर रहा हो। लीडर ऐसा होना चाहिए जो अपनी कौम पर आने वाली आफत को दूर करने के लिए दौड़ पड़े और लीडर के साथ होने वाली नाइंसाफी पर आवाज़ उठाने के लिए इसकी कौम दौड़ पड़े। लेकिन यहाँ माहौल ऐसा नहीं है। न लोग लीडर को पहचानते हैं, न ही लीडर लोगों के दरमियान जाकर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। असल लीडर वही बन सकता है जो लोगों के दरमियान रहे और अवाम के मसाइल को अपने मसाइल के तौर पर कबूल करते हुए इसे हल करने की कोशिश करे। कौम के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर आवाज़ उठाए, भले इससे इसका कोई फ़ायदा ना हो, ना ही इसे पैसे मिले और ना ही ओहदा मिले। दूसरी कौमें ये समझें कि कौम इस लीडर के साथ है और लीडर कौम के साथ है, मगर मामला यहाँ बिल्कुल ही अलग है। कोई मुसलमान कौम के ताल्लुक़ से आवाज़ उठाता है तो दूसरी कौम के लोग मुस्लिम लीडर को इसकी ही कौम में बदगुमान कर देते हैं और जब कौम किसी को अपना लीडर बनाने के लिए आगे आती है तो इस कौम को ही हाईजैक करके कौम को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। वैसे कौम की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनों में से ही लीडर का इंतखाब करें, ये ना देखें कि वो कितना मुत्तकी, परहेजगार और सच्चा है, कितना नमाजी है और कौन से मसलक व फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता है। अब क़ियादत के लिए आसमान से फरिश्ते नहीं उतरेंगे, ना ही कौम की क़ियादत के लिए खुदा तरस तक़वे वाले लोग मैदान में आएंगे। बस ये काम करना है कि अपनों में से ही किसी एक को बेहतर मानकर इसे आगे करते हुए कौम का लीडर बनाए।
فوٹوز کی سیاست بہت ہو گئی ہے، اب قوم کی قیادت کی ضرورت ہے۔ خصوصی پیشکش کے لیے بس اتنا ہی، پھر نئی بات اور نئی فکر کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، شکریہ۔